हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं कुछ बातें करना चाहूँगा कि हाँ, कुछ बड़े यूट्यूबर्स इंडिया में गए थे, उसके रिगार्डिंग। तो मैं देख रहा था बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ, इंडियन लोग तो चूतिए हैं, ये हैं, वो हैं, इनको कुछ पता नहीं लगता, इनको बस यूज़ किया जाता है ना? तो उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? कि मेरे क्या थॉट्स हैं। लिखो नीचे। लिखो लिखो लिखो। जितने भी अटैकर्स हैं, अटैकर्स असेंबल। तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल। मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बड़े इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में जिनको इन क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जहां गाइस आप लोगों को पता होगा कि मिस्टर बीस्ट के साई एंड लोगन इनके थॉट्स देखते हैं क्या, फिर उसके बाद मैं पॉइंटर्स पॉल दूँगा। अपने प्राइम एंड फेस्टिवल्स कंपनी को लॉन्च करने के लिए आए थे इंडिया में। एंड इस दौरान बड़े बड़े इंडियन यूट्यूबर्स जैसे कि कैरी मिनाटी, समय रैना, मिथपैट, टेक बर्नर, फुकरा इंसान एंड मेनी अदर्स उनसे मिलने गए थे, कोलैब वगैरह किए थे। तो यही कोलैब को अब कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक पॉपुलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है नकुल धुल, ही हैज ओवर 8 लाख फॉलोअर्स। आप इनको मिट्टू डॉन के नाम से भी शायद से बट ही हैज ओनली वन पोस्ट। जानते होंगे। वो अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज अपलोड किए अगेंस्ट दीज इंडियन यूट्यूबर्स। आप खुद सुन लीजिए उसमें उन्होंने क्या कहा। बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाहर के यूट्यूबर्स हैं, ये जो बाहर के लोग हैं इनको इंडिया कब याद आता है? जब इनके लाइक रिएक्शंस नीचे जा रहे होते हैं, इनको तब याद आता है। या फिर इन्हें कुछ बेचना होता है, अपना कोई बकवास सा प्रोडक्ट। यूजुअली तुम देखना इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बकवास इनके देश में फ्लॉप हो चुका होता है, तो ये लास्ट में इंडिया आते हैं क्योंकि इनके लिए इंडियंस गधे हैं। भाई यहाँ पे मैं डिसएग्री करूंगा। देख, अगर नकुल भाई, अगर तूने अपना बिजनेस लिया है ना, उस पे तू पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो बिजनेस फेल हो रहा है, तू किसी तरह ट्राई तो करेगा ना कि वो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस माइंडसेट, तो अपने पैसे तो बचाएगा, है ना भाई? तो यहाँ ये पे गैर मैं खोज के ये गधे कहना हैं है। कि गोबर ही तो है, खरीद लेंगे। गोबर तो खाते ही हैं पूरे दिन। लिटरली तुम्हें ये शिट डवेलर्स पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलते हैं तुम्हारे बारे में। इनके दिमाग में जो स्टीरियोटाइप है ना बाहर, ये वही सोचते हैं। सिर्फ मतलब के लिए इधर आते हैं और इनकी गलती भी नहीं है। मेरे को कोई गधा बेवकूफ़ दिखेगा जिससे मैं पैसे ले सकता हूँ, मैं ले लूँगा भाई। अगर मेरे में एथिक्स नहीं है, इनमें नहीं होते एथिक्स। गधे हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स भाई, जो कहने को तो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है, पर वो हैं बुद्धि एक नंबर के। सबसे बड़े अंग्रेज हो गए, सबसे बड़े यूट्यूबर नहीं है, हो गए तो तुम भाई। एक तो इन लोगों की ना कोई वैसे सॉलिड सी पर्सनैलिटी नहीं है। अंग्रेज आए कुर्ता सलवार पहन के ये देखो हम आ गए हैं। ना, बस क्या फनी। भाई, क्या दिखाना चाह रहा है कि तो हम कुर्ते पहन के घूमते रहते हैं यहाँ पे? क्या दिखाना चाह रहा है अंग्रेजों को तू? वो पोज डालेंगे हमेशा, सारे कुर्ते पहन के खड़े हो जाएंगे वहां पे, फिर बोलते हैं हमें स्टीरियोटाइप करते हैं। ये नहीं है भाई। एट द एंड ऑफ द डे इंडियन इन्फ्लुएंसर इनकी खुद में गुदा है ही नहीं बिल्कुल भी। अंग्रेज आया ओ लग जाएगा मिस्टर बीस्ट के सामने, पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ, रात को ही तेल लगा के नाचेंगे इसके सामने। भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इंडियन यूट्यूबर, देख भाई, गोरों को भी क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ भी इंडियन कल्चर कैसा है। प्राइम के नाम पे आके अपना टूर करके चले गए, है ना? और इंडियंस की बात करें तो उनको भाई फ्री में कोई चीज़ कोई नहीं करता, ठीक है? मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि उनको पहले से पता होगा, पैसे वगैरह लिए होंगे या तो एग्रीमेंट वगैरह किया होगा। अदरवाइज़ किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि फुकड़ में जाके कि ये करे। या तो क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ, ये भी यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मिल लेते हैं, है ना? क्योंकि ह्यूमन नेचर है मिलना, अकेला तो रह नहीं यस, सकते। आफ्टर दिस नकुल के स्टोरीज को लोग शेयर करके अग्री कर रहे हैं उनसे कि भाई वो बहुत सही बात बोल रहे हैं। इंडियन यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज करना चाहिए इस चीज के लिए। और जहाँ तक रही इंडिया पागल है या फिर इंडिया के लोग पागल है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। देख, सबको पता है लोगन पॉल के ऊपर कितनी कंट्रोवर्सीज है ना? स्कैम्स के ऊपर कितनी सारी चीजें बनी हुई हैं, है ना? और प्राइम को प्राइम के बारे में मैंने रिसर्च नहीं किया, पर देखते हैं आगे क्या कहते हैं बट ये कुछ लोग। लोग डिसअग्री भी कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर? मेरे को Really? Neon Man is so considerate. Fine, Neon Man. I will give my opinion. कुछ चीजों से मैं डिसएग्री करूंगा। ये तुम्हारा जो नकुल का आई डोंट वांट टू रीप्ले द होल थिंग, काफी जनरलाइजेशंस है, काफी एक्सट्रीम से बातें कही हैं। ऑफ कोर्स वो भी सही नहीं है यार, उसमें भी काफी वो है। बट आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम एंड रोस्ट कर रहा है वो और अपने गुस्से से बोल रहा है वो चीजें। तो भाई मेरे को ये पिक्चर दिखी, जब मैंने ये पिक्चर देखी, टू बी ऑनेस्ट जो ख्याल भाई ने दिया है एसेंस में सेम ख्याल मेरे दिमाग में भी आया। ये इंडिया आए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मार्केट को देख के, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतने भयंकर लेवल पे जो तुम्हें हर पिक्चर में, हर फोटो ऑप में, सब भाई जिस वे में तुम बोलते हो ना, तो बंदा कन्विंस हो जाता है ना? अगर तुम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे तो अगले बंदे ने रिसर्च नहीं करी होगी ना, तो वो कन्विंस हो जाएगा कि हाँ, तू सही बोल रहा है। लेकिन जब तुम अपनी रिसर्च करते हो, अपना देखते हो, फिर तुम्हें पता लगता है कि हाँ भाई, ये यहाँ पे गलत बोल रहा है, ये चीज़ गलत है। सब चीजों में सिर्फ और सिर्फ उनके प्रोडक्ट दिख रहे हैं, तो दैट इज द प्राइमरी इंटेंशन। इसमें कोई डाउट नहीं कि वो अपना प्रोडक्ट
हाँ, प्रोडक्ट बेचने आए हैं बिकॉज़ यहाँ पे अच्छा नहीं वर्क कर रहा होगा यूएसए में, है ना? बेचने आए हैं भाई के हिसाब से क्या उनका प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया वहां पे? नॉट नेसेसरली, बट प्रोडक्ट की धज्जियां उड़ चुकी हैं, कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा अराउंड हैं, लंचली के सराउंडिंग बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं, प्राइम के सराउंडिंग बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं। फॉर एग्जांपल प्राइम के बारे में तुम्हारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी यूट्यूब पे साइंस बेस्ड चैनल्स हैं, फिटनेस चैनल्स हैं, सब ने तुम्हारे जब इंग्रेडिएंट्स और इन सब पे बात करी है, रिव्यू करी, उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं कि एक्चुअल में हाईली 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 अनहेल्थी प्रोडक्ट है ये, और किसी भी एंगल से कंपेयर नहीं करता स्पोर्ट्स ड्रिंक से। और इंडिया में जौन से चीज़ें मिलती हैं भाई, जौन से बाहर के मुकाबले इंडिया में देख, हम इंडियन ना कंजूस होते हैं बेसिकली बताऊँ तो, है ना? आई मीन हम चाहते हैं कि हम कोई भी चीज़ लेने से पहले 2 बार सोचते हैं, है ना? इंडिया में अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही बढ़िया, है ना? तो अगर बाहर की चीज़ ट्राई कर भी ली, है ना? तो उसमें कोई मुझे दिक्कत दिखती नहीं है। क्योंकि एक बार यूज़ करेंगे, अगर पता लग गया कि खराब चीज़ है, हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है कि पैसा वर्थ इट नहीं है वहाँ पे उड़ाना। को रिप्लेस किया, टच भी नहीं करता है। तो प्राइम के वहां पर खच्चे उड़ा गए हैं। लंचली के भी डॉक्टर्स जितने भी बाहर आए, जितने भी यूट्यूबर्स तुम्हारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर माइक से लेके पता नहीं क्या क्या, उन सब ने पर खच्चे उड़ा दिए, क्योंकि लंचली इज अ प्रोडक्ट दैट इज मार्केटेड एज कि ये कंजूस मैंने गलत वर्ड कर लिया, स्मार्ट कह सकते हैं। रिप्लेसेबल है बच्चों के लंच के लिए। इट्स नॉट अ मिठाई स्वीट्स हम बेच रहे हैं या चॉकलेट हम बेच रहे हैं, नहीं, ये लंच बनाया गया है। तो उस परिभाषा से, उस डेफिनेशन से ये बहुत अनहेल्थी है। सेपरेटली लोगन पॉल की कंट्रोवर्सी आपको पता ही है, महा बदनाम इंसान है, एलिगेशंस लगे हुए हैं स्कैम करने के, क्रिप्टो वाले बहुत ज्यादा। तो इनके प्रोडक्ट बेसिकली कुल मिला के कहो, अगर बाहर से देखा जाए, आई एम प्रीटी श्योर बिग तो बहुत दबा के रहे हैं, क्योंकि लोग चाहे कितना ज्यादा किसी को एजुकेट कर लो तुम, एजुकेशन या नॉलेज नेसेसरली बहुत ही, आई थिंक कोई कोरिलेशन नहीं पाया उन्होंने रिसर्च में विद बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल कितने लोग हैं आपके अराउंड, उनको पता है भाई ये प्रोडक्ट्स में, ये खाने में, ये सब में हेल्थ की प्रॉब्लम है, लेकिन तब भी आप खरीदते हो, आप तब भी खाते हो। सिमिलरली वही लॉजिक लगा दो कि बिक तो रही है बाहर। और इंडिया, क्योंकि एग्रीड। मुझे याद है तुम्हारा केएसआई का ये एक तुम्हारा मीम था समथिंग, उसने कहा था भाई मैं इंडिया तो कभी नहीं आऊंगा, मुझे याद मुझे नहीं पता इस मीम के बारे में, ना मैं इनको कभी फ़ॉलो अप करता हूँ यूट्यूबर्स को, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है भाई। है। और आज आ गया, क्योंकि भाई प्रोडक्ट बेचना है। जब प्रोडक्ट बेचना होता है तो भाई इंसान फिर कहीं पे भी आके कुछ भी 8-9 छलांग जो भी मारनी है वो मार देगा ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये लांछन लगा है यूट्यूबरों पे कि ये आके लेट जाते हैं, इसको काफी पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। मेरे ख्याल से पहला पर्सपेक्टिव ये है कि जितने भी यूट्यूबर हैं, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, इनको नहीं पता कि एग्जैक्ट प्रिसाइज इंटेंशन क्या थी इन तीन लोगों की, मिस्टर बीस, हो केएसआई सकता और है, लोगन। यानी कि अगर मैं एक हो यूट्यूबर, मैं सकता है। मुंबई में रह रहा हूँ, मेरे पास आया है अपॉर्चुनिटी, क्या सुनो ये लोग आए हुए हैं, मिलना है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, या तो इनको पहले से नॉलेज थी कि हाँ, अभी इन्होंने करनी है आके, है ना? और इन्होंने पैसे लिए होंगे। दूसरा हो सकता है कि यूट्यूब वाला, है ना? यूट्यूब खेलेंगे। तीसरा तीसरा मेरे दिमाग में आ नहीं रहा कुछ, बट देखते हैं कि क्या, हाँ भाई, आके बस यूज़ करना है, इनको कोई नॉलेज भी नहीं होगी। तीसरा ये हो सकता है, इन यूट्यूबर्स को कुछ नॉलेज नहीं है, बट इनको पता नहीं था कि हाँ भाई, ये इनको ऐसे यूज़ किया जाएगा पपेट्स की तरह। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मिथपैट भी आ रहा है, समय भी आ रहा क्योंकि समय के जहाँ तक मैंने वीडियोस देखे हैं, ही इज़ अ स्मार्ट गाय, कैरी मिनाटी स्मार्ट है, ये टेक गाय भी स्मार्ट है। इनको अगर पता होता तो ये चीज़ नहीं करते, जहाँ तक मुझे लगता है। है, टेक बर्नर भी आ रहा है, फुकरा इंसान भी आ रहा है, कैरिमिनाटी भी आ रहा है। जाओगे, द चांस कि तुम हाँ बोलोगे एक्चुअली में ओवर 95% हो जाती है, बिकॉज नंबर वन, तुम इसी इंडस्ट्री से हो, बहुत सारे लोग बड़े हुए हैं लोग को देखते हुए, लोगन पॉल, केएसआई, मिस्टर बीस्ट को कौन नहीं देखता। सेकंड, एग्रीड। मिलना सीम्स लाइक अ परफेक्टली नॉर्मल ह्यूमन थिंग टू डू, लाइक इसकी डाउनसाइड क्या है, मिलने को मिलेगा। थ्री, पहले ही मेरे को लगता है ये हाइपोथेसिस है सारी, मुझे नहीं पता था इन लोगों को शायद होगा कि मिलने के अलावा हम लोग यूज किए जाएंगे प्रॉप्स की तरह सामान बेचने के लिए भी। आई डोंट थिंक दे वर एक्सप्लिसिटली टोल्ड, या फिर इनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया था कि भैया सुनो, मिलोगे लेकिन आपको इतनी सारी फोटोज खिंचवानी पड़ेंगी, आपको इतनी सारी फोटोज आपकी बाहर जाएंगी, आपको सारी फोटोज में सामान पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा, हो जितनी भी सकता है। फोटोज होंगी ऐसा लगता है वन बाय वन ऐसे करके, होता है सेलिब्रिटी खड़ा होता है, एक इंसान आता है दूसरा जाता है, या शादी में हो रहा होता है कि दूल्हा दुल्हन खड़े हैं और तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं, वैसी फोटो खिंचाई जाएंगी जहां पे इंसान एक सेम स्पॉट पे खड़ा हो, सारे यूट्यूबर आए गए गए और प्रोडक्ट हाथ में पकड़ के जा रहे हैं। आई डोंट थिंक ये डिटेल्स इन लोगों को पता थी। आई थिंक इंसान, मुझे लगता है हाइपोथेसिस, आई थिंक लोग गए अपॉर्चुनिटी में कि भाई मिलने को मिलेगा, दैट्स अ गुड थिंग, आई एम अ यूट्यूबर, दिस इज यूट्यूबर्स, प्लस मोर यूट्यूबर्स आर कमिंग, मेड सेंस। समय की शक्ल इन दिस पिक्चर,
I don't think he's very thrilled to be doing this. I don't think इसको ये knowledge थी कि इसके existence को use किया जाएगा इस चीजों में. I know this about him कि फैक्ट स्पिट कर रहे हैं भाई जौन सा भी है। या उसके शक्ल से दिख नहीं रहा कि उसको पता था कि उसको यूज किया जाएगा ऐसे। भाई वो फ्री में अपने लाइकनेस को यूज नहीं होने देगा एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए. सो आई एम प्रीटी श्योर ही इज नॉट वेरी थ्रिल्ड अबाउट दिस हैपनिंग कि मैं फ्री में अपनी इमेज को अपनी फॉलोइंग को कैपिटलाइज होने दे रहा हूँ फॉर अ प्रोडक्ट जिसका मुझे 1% क्या कुछ भी सेल का कोई कट नहीं मिलने वाला है. फिर इस स्पॉन्सरशिप का भी मुझे घंटा कुछ नहीं मिला. आई थिंक यहाँ पे जितने लोग भी हैं इस वक्त काफी हंस अगर किया होगा तो भाई बना के चले गए सी एक नंबर का तुम सबको। के स्माइल कर रहे हैं. बट ये सब यूट्यूबर बिजनेस पीपल भी हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई एम प्रीटी श्योर अपने दिमाग में जो मैं बात बोल रहा हूँ उनके दिमाग में यही थॉट आ रहे हैं कि हम फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं क्योंकि इन सबकी जिंदगी गई है प्रमोट करने में पैसा लेके दबा दबा के. पर स्पॉन्सरशिप का यहाँ पे तुम लोग बात कर रहे हो 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में. ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे बात 500 1500 15,000 1 लाख की भी नहीं हो रही है. एवरी सिंगल टाइम दीज पीपल हैव बीन पेड दिस अमाउंट Yes, these are the big numbers. money. yo. I'm saying in between of this 2 नंबर के बीच में कहीं ना कहीं they understand right now हम कितना चार्ज करते हैं और हम ये फ्री में कभी नहीं किए हैं. This is very important and these are all मंझे हुए business people by the way. यहाँ सब कोई बच्चे नहीं है ये. He wouldn't like to be used. MythPad दिल का बहुत अच्छा है but I'm pretty sure monetarily he is thinking this. Same I think with him because I know ये businessly कितना खतरनाक बंदा है ये क्योंकि YouTube में हम लोग पीछे भी एक दूसरे बारे में काफी कुछ सुनते हैं और हाँ सही बंदे तो है नहीं है, इनको पता होगा कि कुछ हो या तो इन्होंने पैसे लिए होंगे पीछे से। बिजनेस क्योंकि बढ़िया। इतना इंट्रिकेटली कनेक्टेड है तो हम सबको काइंड ऑफ पता है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स हैं हम सबके पास या फिर कोई इंसान इसके साथ काम कर चुका है तो मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ. लाइक इन दैट सेंस तुम जानते हो बहुत ढंग से कि कौन कैसा है पर्सनालिटी. बिजनेस के पर्सपेक्टिव से काम के पर्सपेक्टिव से कौन कैसा है तुम्हें हल्का फुल्का पता होता है. तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भाई इंसान खतरनाक है ये भी हमको पता है. आई एम प्रीटी श्योर सेम अप्लाइज टू हिम. ये तो थ्रिल्ड नहीं है प्रॉप की तरह यूज किए हुए. सो माई पॉइंट इज यहाँ पे आई थिंक ये सब लोग आए हैं इस सोच से प्रिडोमिनेंटली कि भाई हम लोग को मिलना होगा पर्सनल मीट टाइप होगी चीज. हुआ यहाँ पे मेरे को लगता है क्या मिले बट ये सब यूज भी हो गए. आई थिंक सो एटलीस्ट इन सब का ब्रांड यहाँ पे यूज हो गया प्रमोट करने के लिए. और यहाँ पे अब आता है दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कल्चर. बहुत सारे लोग जो इस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो हम ऐसे देख रहे हैं जैसे कि ये दोनों लोग जो हैं यानी कि इंडियंस हो गए यहाँ पे जो तुम अगर बात करो ब्रिटिशर्स प्लस अमेरिकन ऑलमोस्ट सेम ही प्रजाति के हैं. यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे होमोसेपियंस के नहीं बट यूट्यूबर्स की. नॉट ट्रू. कल्चर्स बहुत बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. ये लोग हैं उस कल्चर से जहां पे इनको भाई चीज बेचना है तो बेचना है. ये आए हैं बेचने के पर्सपेक्टिव से ना चलेंगे समरसॉल्ट मार लेंगे कुछ भी कर लेंगे. इनका है कि बस बेचो 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 बेचो. और दूसरी फिर तुम पर्सनालिटी टाइप भी आ जाओ उस कल्चर के साथ. हाईली एक्सट्रोवर्टेड हाईली डोमिनेंट हाईली असर्टिव. True. हाईली ट्रू एक्सट्रोवर्टेड हाईली डोमिनेंट हाईली असर्टिव. जिमी का मुझे नहीं पता कि असर्टिव और डोमिनेंस में कितना है क्योंकि हल्का सा पोलाइटली भी खेलता है इंसान. बट आई एम अज्यूमिंग डोमिनेंट एंड असर्टिव ये भी है. उसके आगे तुम कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो इंडियन यूट्यूबर्स. इन सब में मैं कहूंगा यहाँ पे ये है हाईली एक्सट्रोवर्टेड आई वुड से डोमिनेंट एज वेल एंड असर्टिव एज वेल. जो एक्सप्रेसिव भी है भाई, सीधा बोल देता हूँ उसके दिमाग में होता है बोल देता है. लेकिन ये माइनॉरिटी भी हो गया ना 5 लोगों की. प्लस हमारे कल्चर में ये चीजें पॉजिटिव ट्रेड्स की तरह देखी भी नहीं जाती. कैपिटलिस्टिक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में ये बहुत बढ़िया ट्रेड्स हो जाते हैं क्योंकि आप कस के चीजों को बेचते हो और ये लोग बेचते भी हैं. वो चीज देखो कितनी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट आई एम सेइंग. इन लोग को प्रोडक्ट सेलिंग मार्केटिंग अगर तुम टैक्टिक देखोगे तो भाई भाई इसने रोस्ट करा था कि ऐसे को मैंने देखी थी वो वीडियो से क्या था डिड यू हर्ड द एन वर्ड नमस्ते. और उसके बाद उल्टा बोल रहा था, देखा था मैंने वो चीज. घोट देंगे तुम्हारे गले में डाल के चीजें. ऐसे ही बेचते हैं ये लोग. तो तुम ऐसे लोगों की बात कर रहे हो यहाँ पे. सिंपल प्लीज इसको पॉजिटिव नेगेटिव से मत देखो, अच्छे बुरे में मत देखो. तुम सिंपल इसको ऑब्जेक्टिवली देखो. तुमने कुछ ऐसे 3 लोगों को उठाया. हम सोच रहे हैं मिलने जा रहे हैं 3 इंसानों से. नहीं, आप 3 मशीन से मिलने जा रहे हो जो चीजें बेचने के लिए बेचती है. पैदा हुई हैं ऑलमोस्ट कह Yeah. सकते हो. या फिर उनका True. सेल्फ प्रॉफिटिंग से बड़ा उनके दिमाग में कोई गोल नहीं है. एट द एक्सपेंस ऑफ एनीथिंग देयर आई डोंट थिंक दे केयर अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग एज वेल. Yeah, I don't it is right to call Indian people that we are see हमें कुछ नहीं पता, हम पागल हो जाते हैं किसी चीज को देख के. ऐसा नहीं है भाई. आई थिंक दे आर हियर कि भैया टेम्पररी हमारे को चेकलिस्ट है, प्राइम बेचना है. बहुत सारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स से मिलने वाले हैं. लंचली एंड प्राइम को बेचने के लिए मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको बहुत बढ़िया तरह से यूज कर सकते हैं. तो इनके दिमाग में आई थिंक पूरी चेकलिस्ट है कि हम कितने तरीकों से चीजों को बेच सकते हैं, क्या क्या मार्केटिंग सोच सकते हैं हम. हम्म. एंड आई थिंक यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे कुछ लोग जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ वैसे भी इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है पीछे से पीआर कैसे करनी है और बहुत टाइम हो गया इनको यूट्यूब पे हुए जो तो कल्चरली इतने ज्यादा असर्टिव भी नहीं है कि वो अगर ये सामने दिख रहा है हो रहा है तो हमारे देश में थोड़ा सा ये भी होता है कि कंफर्म करो सिचुएशन ऐसे चीजें हो रही हैं उससे. घर में कोई चीज आपको पसंद नहीं है, आपको बचपन से कंफर्म करना सिखाया जाता है कि अरे चुपचाप मुंह बंद करो और बिकम अ पार्ट ऑफ इट. ये लार्जली हमारे कल्चर में एम्बेडेड है कि इतना प्रोटेस्ट मत करो चीजों से. प्रोटेस्ट करने को हम नेगेटिवली देखते हैं, खड़ा होने के लिए कि भाई मुझे नहीं करना है ये.
मैं नहीं करूंगा, लेकिन ग्रुप कर Yeah. रहा है तो तुम्हें भी करना चाहिए, यह हमें सिखाया जाता है। कोई इंसान अगर कह रहा है हमें नहीं करना, मेरा मन नहीं है, मेरी पर्सनालिटी डिफरेंट है, तो हम उसको नेगेटिवली देखते हैं कि तुम कुछ इस ऑर्गेनाइज जो है, कलेक्टिव जो है, उससे बाहर जा रहे हो, उससे टूट रहे हो। ये चीज मानो बहुत उसको कलेक्टिव भी नहीं, उसको बोर्ड होना कहते हैं। अगर कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है ना, तो वही जाए। मैं उस चीज के बारे में केयर नहीं करता भाई। एक्चुअली में इंटीग्रेटेड हमारे अंदर। एक बहुत बड़ी चांस ये भी हो सकती है कि भाई यहाँ पे आए, मे बी ही, इसकी शक्ल देख के लग रहा है मुझे, मे बी ही डिडंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ फोटो ऑप्स, जहाँ पे प्रोडक्ट पकड़ के ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है गधे की तरह। मे बी ही डिडंट वांट टू डू इट, बट वही चीज होती है ना, तुम कलेक्टिव से ब्रेक हो रहे हो, सब कर रहे हैं, तुम्हारा मन नहीं है करने का, लेकिन तुम खड़े हो रहे हो, तुमने कहा चलो भैया करना ही पड़ेगा, नॉट रियली एंजॉइंग दिस, Probably with the thought that it doesn't look nice, कर लेते हैं, एक बार ही तो आए हैं, फिर क्या हो गया। डोंट वांट टू डू दिस, बट करना पड़ रहा है। ना कहना थोड़ा सा वो लगता है कि हम दूसरों को अपसेट कर देंगे। ना कहना मतलब अगर हम अपने लिए खड़े हो जा रहे हैं तो ये अच्छी चीज नहीं है। अरे कर लीजिए ना उनके लिए, अरे अरे कैजुअली कर लो भाई, अरे एक सर, बार ही तो है, कर बार लीजिए बार ना, थोड़ी थोड़ा ना, एडजस्ट फिर कर क्या लीजिए हो। ना, ये वाली भावना हमने सिखाई जाती है, तो आई थिंक उसमें कर लिए लोग, बट एट द सेम टाइम दे आल्सो गॉट टू मीट दीस पीपल, शायद इनका मन होगा मिलने का, मे बी, हु नोस। लार्जली अगर सिंपल अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो हम ज्यादा ही थोड़ा सा बत्ती सी बाहर निकाल के खुश भी हो जाते हैं कि भाई कोई यूट्यूबर बाहर का आ रहा है, विच मीन्स एब्सोल्युटली नथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस इंसान है ये लोग, बट हमारे को ऐसे देखना आता नहीं है चीजों को, सिंपल इंसान है यार। सो आई अंडरस्टैंड तुम्हारा जो नकुल वाज हिज नेम, जो बंदा बोल रहा है, आई अंडरस्टैंड हिज फीलिंग एज वेल, वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, कि भाई वो आए अपना प्रोडक्ट लेके प्रोडक्ट बेचना, बिकॉज दैट इज सेंट्रली एंड मेनली देयर इंटेंशन, वो लॉन्च करना है अपना प्रोडक्ट, और हम खड़े हो गए सब लाइन लगा के। आई गेट द सेंटिमेंट। तुम भी भाई काम करो, सीखो तुम लोग भी कुछ इन लोगों से, हल्का सा असर्टिवनेस एंड डोमिनेंस अच्छी चीज होती है मार्केटिंग में भी, चीजें बेचने में भी, एंटरप्रेन्योरली अगर तुम देखो कि भाई मेरे को अपनी चीज बेचनी है एक दिन बना के, सही है, सीखो हम्म। करो, काम और करो भाई, वैसे और जिससे काम नहीं हो रहा भाई अटैक मोड उठाओ, नीचे है। और वैसे भी लाइक, अगर सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मेरा ब्रांड अच्छा नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा कि जिससे कि वो ब्रांड चल पड़े। थोड़े मूव्स लगाऊंगा कि हाँ, फेल ना हो मेरा ब्रांड, तो जायज है वहां उठाओ, पे वो काम चीज। करो, फाड़ो, आगे बढ़ते चले जाओ, तुम कोई डिफरेंट नहीं हो। एक बात बताओ इन सब से, ये बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ, अपने आप को जिंदगी में इस डिस्क्रिमिनेशन से निकाल देना, ये मुझसे बड़े हैं या कुछ अद्भुत हैं या कुछ फैसिनेटिंग है, जिस दिन ये निकाल लिए, फर्क है बस कर्म का, सिंपल। तुमको जिस दिन अपने अपने से बड़ा मत मानो किसी को कि हाँ भाई, तू भी तो इंसान ही है, क्या ही है, फिर क्या हो गया, तू वहां पे, मैं भी हूँ, मैं भी पहुंच जाऊंगा। कर्म पे पूरी पूरी जान डाल दे, तुम इनको भी सरपास कर सकते हो। तुम या मूव्स क्या मेक ट्रू। करते हो उस कर्म के ऊपर, द स्मार्टर मूव्स यू मेक, तुम्हारी प्रोग्रेस उतनी लैटरल होती चली जाएगी। दैट्स इट, काम करो भाई। तो गाइस, ये था, बहुत अच्छे से समझाया इसने, जो भी ये था, बट या आई एग्री विद हिज थॉट्स। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम बताना कमेंट में कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस चीज को लेके।